यस, देखिएगा, चलिए इसका हो गया, अच्छी बात है। इसका नहीं हुआ वो इधर देखिए, ए फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ ए पैरेललोग्राम। अगर मैं बोलता हूँ कोई एक फील्ड है जो इस शेप में है, यानी कि पैरेललोग्राम की शेप में है, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है। अब उसका बेस 15 डेकामीटर है, बेस है 15 डेकामीटर, और उसकी हाइट है, हाइट कितनी है हमारे पास, 8 डेकामीटर है हाइट, यानी कि बेस कितना है, बेस इज 15 डेकामीटर और हाइट है हमारे पास 8 डेकामीटर। These are the two dimensions which have been given in the question and we have to use them. अब आप एक बात समझिएगा, मुझे ये यूनिट्स कन्वर्ट करनी पड़ेंगी किसी और दूसरी यूनिट में। क्यों कन्वर्ट करनी पड़ेंगी? क्योंकि जो हमें आंसर दे रहा है कैलकुलेट करने के लिए वो स्क्वायर मीटर में दे रहा है। आपको ये याद रखना पड़ेगा, किस में दे रहा है, वो स्क्वायर मीटर में पूछ रहा है, ठीक है। अब एक तरीका तो ये है कि जो फाइनल आंसर है उसको भी आप डेकामीटर में चेंज करिए, बट वो स्क्वायर मीटर में पूछ रहा है तो आप कर नहीं सकते, ठीक है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि वो स्क्वायर मीटर में पूछ रहा है। तो अब आप यहाँ देखिए, मैं 15 डेकामीटर को मीटर में चेंज करता हूँ, तो क्या था हमारे पास, 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 10 मीटर, यानी कि 150 मीटर, और 8 डेकामीटर इज इक्वल टू 8 इंटू 10 80 मीटर। ये हो गए हमारे कन्वर्जन्स। इसी की मैं बात कर रहा था तब से कि अगर आपको ये कन्वर्जन्स आते हैं तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर पाओगे। अब एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या होता है? यस एनीवन? एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या होता है? Yes, anyone out of the whole class, is there any student who can calculate the area of the parallelogram? Yes, anyone? Base into height, is it true? Base into height means 150 into 80 is equal to, am I right or not? 12,000 मीटर स्क्वायर। चेक करिएगा क्या ये आंसर सही है या नहीं है, क्या मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं की? यस एनीवन? एम आई राइट और नॉट? चेक करिए, नोट करिएगा, जिसका नहीं हुआ वो एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आगे मूव करते हैं, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। चलिए देखिए, हमारे पास क्या बोल रहा है वो, रेट ऑफ वाटरिंग द फील्ड। रेट ऑफ वाटरिंग द फील्ड कितना है? 50 पैसे पर मीटर स्क्वायर, और मैं क्या बोल सकता हूं, ₹1.5 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि कॉस्ट ऑफ वाटरिंग द कंप्लीट फील्ड कितना हो जाएगा बेटा? यस एनीवन? एरिया इंटू रेट, तो एरिया कितना है? 12,000 इंटू रेट कितना है? हाफ, ये कितना हो जाएगा? ₹6,000, एंड दैट इज आवर आंसर। ₹6,000 दैट इज आवर आंसर, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा यहाँ पे कि हम किस तरीके से कन्वर्जन कर रहे हैं, किस तरीके से फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, एंड दिस इज द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ 2D ज्योमेट्रिकल फिगर्स इन केस ऑफ मेंसुरेशन, ठीक है। तो इस टाइप का फिगर एक एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दिया है। आप इस तरीके के क्वेश्चंस और भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। हमारा जो थोड़ा इससे एडवांस पोर्शन है वो 3D है, और हमारा मेन फोकस भी उसी पे रहने वाला है। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे मूव करते हैं। चलिए हम आगे मूव करते हैं।
देखिए कोई भी 3D फिगर हो, 3D फिगर्स की अगर हम बात करें, 3D फिगर्स की कोई भी 3D फिगर्स हो वो बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, या तो वो प्रिज्म की शेप में डिवाइड होगा या फिर वो पिरामिड की शेप में डिवाइड होगा, ठीक है ना बच्चों। अब प्रिज्म की शेप क्या होती है, अगर मैं प्रिज्म की शेप की बात करूं और पिरामिड की शेप की बात करूं तो प्रिज्म की शेप क्या होगी, अगर आपके पास कोई भी बेस का फिगर है और उसको पैरेलली एक्सटेंड कर दिया जाए, है ना, कितनी भी हाइट तक, और फिर जो उसका सरफेस बनेगा टॉप सरफेस वो भी वही शेप बनेगा जो बेस होगा, और इस टाइप के फिगर हमारे क्या होते हैं, प्रिज्म होते हैं, ठीक है। प्रिज्म कौन से होंगे, अगर कोई भी आपके पास बेस है, बेस मान लीजिए आपके पास सर्कुलर है, बेस आपके पास मान लीजिए सर्कुलर है, ये सर्कुलर बेस है, मैं थोड़ा सा फिगर, मेरा एक्चुअली फिगर उतना अच्छे होते नहीं है मेरे फिगर, फिर मैं कुछ करूँ, और इसको पैरेलली एक्सटेंड कर दीजिए, पैरेलली एक्सटेंड कर दीजिए, फिर जो आपका जो टॉप सरफेस होगा वो बेस सरफेस के पैरेलल होगा, और बेस सरफेस के क्या होगा, इक्वल डायमेंशंस होंगी, बेस सरफेस और टॉप सरफेस। इसको थोड़ा सा अगर हम देखें, थोड़ा सा ये वो हो गया है, इसको मैं और थोड़ा सा अच्छा कर देता हूँ। देखिए अगर ये शेप क्या है जिसमें सर्किल को मैंने एक्सटेंड कर दिया और बेस और हाइट दोनों सेम हो गई है, ठीक है, पैरेलल है, और ये इसके डायमेंशन सेम हो गए, तो सिलेंडर, यानी कि सिलेंडर क्या है, एक टाइप का प्रिज्म। अगर मैं बात करता हूँ पिरामिड की, ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ पिरामिड की, तो पिरामिड में क्या हो जाएगा बेटा, यस एनीवन, पिरामिड में क्या हो जाएगा, अगर आप बेस के डायमेंशंस को आप कन्वर्ज कराएं उसके सेंटर ऑफ एक्सिस की तरफ, कन्वर्ज कराएं सेंटर ऑफ एक्सिस की तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर मैं बोलता हूँ ये आपका एक बेस है सर्किल, ठीक है, ये आपका क्या है, सेंटर की लाइन है, अगर मैं इसकी तरफ इसकी साइड्स को कन्वर्ज कराता हूँ, ठीक है, ये मैंने इनकी साइड्स को कन्वर्ज करा दिया, ठीक है, यहाँ पे पैरेलली एक्सटेंड नहीं किया, पैरेलली एक्सटेंड नहीं किया, किसी एंगल पे एक्सटेंड किया है, तो वो किसी एक पॉइंट पे जाके मिलेंगे, ठीक है, एंड दैट टाइप ऑफ फिगर इज नोन एज द पिरामिड, ठीक है। कुछ बच्चों को अगर पता भी होगा, मूवीज में भी देखा होगा, पिरामिड नाम सुना होगा, इजिप्ट के पिरामिड, है ना, तो ये शेप वही है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, इस टाइप से कन्वर्ज होते होते वो एक पॉइंट पे जाके मिलता है, ठीक है, वो एक पॉइंट पे जाके मिलता है, तो वो इस तरीके से हम उसको बोलते हैं कि पिरामिड बन गया, ठीक है। अब सारे फिगर कौन कौन से फिगर हैं जो प्रिज्म में आ सकते हैं, पिरामिड में आ सकते हैं, क्यूब है, इसमें कौन सा आएगा, जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि इसमें सिलेंडर आ जाएगा हमारे पास, क्यूब आ जाएगा हमारे पास, क्यूबॉइड आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, और भी फिगर्स होंगे, अगर आप वो हम जब डिस्कस करेंगे तो वो और भी आ जाएगी, कोन आ जाएगा हमारे पास पिरामिड में, और पिरामिड में क्या हो जाएगा बताइए, यस एनीवन, कोन के अलावा और क्या आ सकता है, मुझे तो अभी कोन ही याद आ रहा है, अगर किसी बच्चे को याद आ रहा है तो बताइए, इसके अलावा और क्या आ सकता है इसमें, यस, चलिए और देख लेंगे, जब भी याद आएगा उसके साथ हम कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा और इम्पोर्टेंट है जिससे हमारे सारे फॉर्मूलेज ड्राइव होते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा प्रिज्म और पिरामिड के केस में, क्योंकि यही आपको फॉर्मूले में को डेवलप करने में हेल्प करेगा। जब मैं बोलता हूँ प्रिज्म की बात करता हूँ, दैट इज प्रिज्म एंड दैट इज पिरामिड, जब हम डिटेल में उसको करेंगे तो उसमें भी आपको ये पता चल जाएगा कि प्रिज्म और पिरामिड में कैसे कैसे हो रहा है वो। नाउ प्रिज्म के केस में अगर मैं वॉल्यूम कैलकुलेट करता हूँ, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, तो क्या हो जाएगा, यस एनीवन, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, आप क्या बताइए, जैसे मैंने पहले ही बोला था, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, थोड़ी देर के लिए आप सिलेंडर को मानिएगा, ये सिलेंडर है, ठीक है, दैट इज सिलेंडर, तो इसका बेस का एरिया अगर मैं कैलकुलेट करूं, बेस का एरिया, ठीक है, बेस का एरिया अगर मैं कैलकुलेट करूं और इसमें हाइट का मल्टीप्लाई कर दूं, बेस का एरिया मैं कैलकुलेट करूं और इसमें हाइट का मल्टीप्लाई कर दूं, देन क्या हमें मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा वॉल्यूम, यस एनीवन। अगर मैं बेस का एरिया कैलकुलेट करता हूँ और उसमें हाइट का मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, तो क्या मुझे वॉल्यूम मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा, डेफिनेटली। यानी कि मैं बोल सकता हूँ प्रिज्म के केस में बेस एरिया इंटू हाइट, ये एक जनरल फॉर्मूला बन जाएगा किसी भी प्रिज्म के फिगर को कैलकुलेट करने के लिए वॉल्यूम के केस में, ठीक है। दूसरा मैं बोलता हूँ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ ए प्रिज्म, यस एनीवन, सरफेस एरिया क्या होगा बताइए,
सरफेस एरिया ऑफ ए प्रिज्म, यस बताइए बताइए, कैलकुलेट करिए। सरफेस एरिया ऑफ ए प्रिज्म, वेट कर रहा हूँ बच्चों, बच्चा मैं वेट कर रहा हूँ आपका अभी भी। अच्छा सर, अब कुछ बच्चों को डाउट होगा कि सर अगर ऐसा है तो क्या ये पिरामिड के केस में भी ये होगा? नहीं, कुछ बच्चों को जनरली क्लास में ये डाउट रहता है कि बेस एरिया इंटू हाइट अगर हम कर रहे हैं तो क्या पिरामिड के केस में भी होगा? यस एनीवन? बच्चा इसीलिए तो मैंने पिरामिड का अलग किया है ना, उसको अभी हम देखने वाले हैं। अगर किसी को ये डाउट आ रहा है कि पिरामिड के केस में भी है तो पर ऐसा नहीं है, ठीक है, इसीलिए मैंने वो कॉलम अलग कर दिया है और पिरामिड का केस हम अलग देखने वाले हैं। आपको ये बात समझनी पड़ेगी यहाँ पे। तो सरफेस एरिया, देखिए सरफेस एरिया कैसे होता है? सरफेस एरिया का मतलब होता है उसका बाहर का जो पर्दी है उसका एरिया, यानी कि उसके अंदर क्या आ सकता है उसको हमें मतलब नहीं है, दैट इज नॉन एज द वॉल्यूम। और वॉल्यूम से हमें इसका मतलब नहीं है, यानी कि अगर आपको किसी डब्बे पर कपड़ा चढ़ाना हो, कपड़ा में कवर करना हो, देन सरफेस एरिया ऑफ दैट क्लॉथ विच इज रिक्वायर्ड टू कवर द होल कंटेनर, ठीक है, तो वो सरफेस एरिया होता है। यहाँ पे अंदर, उसके अंदर क्या रखा जा सकता है उस बात से हमें मतलब नहीं है। पर अगर मैं बोलता हूँ कि एक डब्बे को कपड़े में बंद करना है तो कितना कपड़ा चाहिएगा, ठीक वैसी ही बात है, यानी कि ये बेस का पेरीमीटर और हाइट, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। क्या बोल सकता हूँ मैं बेटा? बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। अगर आपको ये जनरलाइज फॉर्मुलेज, इफ यू आर एबल टू रिमेंबर दीज जनरलाइज फॉर्मुलेज, यू विल नेवर एवर will get confused in these mensuration formulas. I am assuring you that. ठीक है, आप मेरी ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको ये जनरल फॉर्मूलेज याद होते हैं तो आप कभी भी फंसने वाले नहीं हो मेंसुरेशन के केस में। आपको पहला क्या है, फॉर्मूले याद होने चाहिए, दूसरे क्या है, कन्वर्जन याद होने चाहिए, और 3D के केस में क्या है, 3D के केस में ये जनरल फॉर्मूले याद होने चाहिए। आपको कोन का वॉल्यूम याद है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर ये जनरल फॉर्मूला याद है तो आप वहाँ पे कैलकुलेट भी कर सकते हो, अगर डिराइव भी कर सकते हो। जस्ट हार्डली हाफ मिनट लगेगा, हाफ मिनट भी नहीं लगेगा हार्डली। अगर आपको प्रैक्टिस अच्छी है तो मेरे ख्याल से 10 सेकंड में आप फॉर्मूला ड्राइव कर लोगे, ठीक है। डेरिवेशन इन द सेंस ये है कि कई बार बच्चे भूल जाते हैं बेस क्या है, हाइट क्या है, तो उस केस में फिगर बनाइए और वो कैलकुलेट करिए, बस हो जाएगा उसमें, ठीक है। मेरा कहने का मतलब वो है, वैसे बाई हार्ट करेंगे तो ज़्यादा बेटर है आपके लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है टोटल सरफेस एरिया। नेक्स्ट इज नॉन एज टोटल सरफेस एरिया। यस एनीवन? टोटल सरफेस एरिया क्या होगा बताइए? टोटल सरफेस एरिया, देखिए मैं फिर से आपको हिंट दे देता हूँ यहाँ पे, और आपको मुझे आंसर करना है दैट बेस सरफेस एंड द टॉप सरफेस, these two surfaces are equal in nature, these two surfaces are equal in nature, and that is the hint which is used to calculate the total surface area, ठीक है। that is the hint which is used to calculate the total surface area। अब मैंने आपको बता दिया है बच्चा, देखो अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ आपके रेस्पॉन्स का। यस एनीवन? चलिए ये भी मैं ही बताता हूँ। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू बेस एरिया, 2 इंटू बेस एरिया। चेक करिएगा क्या ये सही है या नहीं है, क्या ये सही है या नहीं है, चेक करिएगा क्या ये सही है या नहीं है। देखिए जब हम सरफेस एरिया की बात कर रहे थे तो वहाँ हमने टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस, इन दोनों सरफेसों को छोड़ दिया था, इनकी बस दीवारों को कवर किया था, दीवार को ढकने वाला कपड़ा। क्या आप इस बात को समझ रहे हो? दीवार को ढकने वाला कपड़ा। जब मैं टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा हूँ तो दीवार को ढकने वाला कपड़ा तो हमें चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ ऊपर छत को भी और नीचे फ्लोर को भी, उसको भी कवर करने वाला क्लॉथ हमें चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये बेसिक आइडिया अगर हमें याद रहते हैं तो हम किसी भी प्रिज्म का या किसी भी फिगर का जो प्रिज्म की शेप में है उसको इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ जनरलाइज्ड फॉर्म्स।
यस, नेक्स्ट वन इज पिरामिड। अच्छा पिरामिड देखिए, पिरामिड का एक छोटा सा एग्जांपल हमारे पास क्या था बेटा, कोन था, ठीक है। कन्वर्ट करते जाएंगे तो एक पॉइंट पे मिलेंगे एंड दैट शेप इज नोन एज द कोन। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो वॉल्यूम कितना होगा इसका, यस एनीवन, वॉल्यूम कितना होगा इसका। अगर मैं इसको ऐसे करता हूं तो ये सिलेंडर का ही एक पार्ट होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। मैं अभी इसको डिराइव भी कर लेंगे, बट अभी इसको आप याद रखिए 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट, यानी कि सिलेंडर का इतना वाला पोर्शन क्या है 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट, और ये क्या था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर था। यानी कि 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड क्या होता है 1/3 वॉल्यूम ऑफ कोन होता है, ठीक है। 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है, 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। यस, नेक्स्ट दूसरा क्या होगा बेटा, सरफेस एरिया। यस, सरफेस एरिया क्या होगा पिरामिड का, यस एनीवन, सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड, सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड बताइए, सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड क्या होगा। सोचिए सोचिए क्या होगा। यस, देखिए इसको याद रखिएगा हमेशा, 1/2 इंटू बेस पेरीमीटर इंटू 1/2 इंटू बेस पेरीमीटर इंटू स्लेंट हाइट। यहाँ पे जो हाइट है वो ये वाली हाइट नहीं है, वो ये वाली हाइट नहीं है। अगर मैं बात कर रहा हूँ ऊपर वाले फिगर में, अगर ये हाइट h है तो स्लेंट हाइट l है, ठीक है, l है। यहाँ पे ये हाइट कौन सी है, l वाली है, ये वाली हाइट है जो l, ये वाली हाइट है l वाली, ये वाली हाइट, ये याद रखिएगा। 1/2 इंटू बेस पेरीमीटर इंटू स्लेंट हाइट, कौन सी हाइट, 1/2 इंटू बेस पेरीमीटर इंटू स्लेंट हाइट। ये स्लेंट वाली हाइट, तिरछी वाली जो हाइट है वो वाली हाइट है हमारी यहाँ पे। इस बात को हमें याद रखना पड़ेगा, कहीं इसमें आप गलती से भी अगर आपने नॉर्मल हाइट ले ली तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यस, अब इससे कंपेयर करिए, लास्ट में हम क्या कैलकुलेट करेंगे, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया इस केस में क्या होगा, एक तो हो जाएगा हमारे पास सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के बाद बताइए, सरफेस एरिया के बाद क्या होगा, प्लस के बाद क्या मैं लिखूं, 2 इंटू बेस एरिया या फिर सिर्फ बेस एरिया। यस एनीवन, 2 इंटू बेस एरिया और सरफेस एरिया। देखिए यहाँ पे हमारे पास सिर्फ आएगा सरफेस एरिया। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम इसलिए कर रहे हैं ऐसा बिकॉज वी डू नॉट हैव द टॉप सरफेस विच इज पैरेलल और इक्वल टू द बेस सरफेस। यहाँ के केस में कन्वर्ज हो रहा है, और कन्वर्ज हो रहा है तो ऊपर वाला सरफेस हमें मिला ही नहीं, और जब वो मिला ही नहीं तो हम ट्वाइस इंटू सरफेस एरिया कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। ट्वाइस इंटू सरफेस एरिया हम नहीं कर सकते इस केस में, इसलिए हमने सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, सॉरी माय मिस्टेक, सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। इसका एक आप पॉज करके इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अगर आप लाइव में हैं तो इसको नोट भी कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले इसको एक बार आप देख लीजिए अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें, जिससे कि हम इसमें आगे बढ़ सकें। यस, शैल वी मूव। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हम 1 बाय 1 सारी टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3D फिगर्स में हम 1 बाय 1 आगे करते हैं।
ठीक है, तो फर्स्ट 3D फिगर विच वी हैव टू स्टडी इज क्यूब। द फर्स्ट 3D फिगर इज क्यूब। ठीक है, वैसे तो ये बहुत ही ईजी है, आप सभी ने अपने लोअर क्लास में स्टडी कर चुके हैं। तो क्यूब क्या होता है? अगर किसी की लेंथ, क्यूब क्या होगा अगर मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ करने की कोशिश करूं, ठीक है, फिगर पे थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है बेटा, ठीक है ना, कहीं कहने लगे सर ये क्या बना दिया आपने। ठीक है, अगर किसी की लेंथ, अगर किसी की ब्रेड्थ और अगर किसी की हाइट तीनों ही सेम हो जाए, या तो एल बोल लीजिए, कुछ बुक्स में ए मिलेगा तो ए भी बोल सकते हो आप, जो भी आपको ठीक लगे वो बोल लीजिएगा। अगर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों ही अगर सेम हो जाए तो वो क्या हो जाएगा? वो एक फिगर क्यूब हो जाएगा। इसको आप ऐसे समझिए, आपका एक रूम है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर है, तो उस केस में क्या बोलेंगे हम? उस फिगर को क्यूब बोलेंगे। ठीक है, क्यूब बोलेंगे। तो इसमें वॉल्यूम क्या होगा इसका बताइए? ये क्या है? एक तरीके से प्रिज्म वाला केस है। प्रिज्म वाला केस है, बेस को आपने एक्सटेंड कर दिया पैरेलली, बेस को आपने एक्सटेंड कर दिया पैरेलली, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? यस एनीवन? वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म क्या होता था? बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया कितना है? बेस एरिया कितना है? क्या ए स्क्वायर होगा बेस एरिया? हाइट कितनी है? ए है, तो ए क्यूब हो जाएगा, है ना? क्या ये सही है? बताइए। और मैं क्या बोल सकता हूँ? क्यूबिक यूनिट। क्यूबिक यूनिट, यूनिट क्या? सेंटीमीटर क्यूब है तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब है तो मीटर क्यूब, और मिलीमीटर क्यूब है तो मिलीमीटर क्यूब। जो भी डायमेंशन हमें क्वेश्चन में दे रखी है उसके हिसाब से वो क्यूबिक यूनिट हो जाएगा। इस बात को आपको याद रखना है। वॉल्यूम, यस सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, बताइए। यस सरफेस एरिया, यस सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। सरफेस एरिया क्या होगा? सरफेस एरिया मतलब बेस और सरफेस, बेस और टॉप, टॉप सरफेस, इन दोनों को छोड़ के बाकी की जितनी भी चीजें बची हैं, है ना, तो उसका एरिया कितना होगा? अगर मैं और इसको इलाबोरेट करूं कि मैं बोलता हूं आपका एक रूम है, रूम की चारों दीवारों का एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ द रूम, है ना, उसमें आपका फ्लोर नहीं आ रहा, उसमें आपकी सीलिंग नहीं आ रही है, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? यस एनीवन? सोचिए सोचिए। क्या मैं इस दीवार की बात करूं? अगर मैं इस दीवार की बात करूं तो इसकी चौड़ाई और इसकी ऊंचाई ए स्क्वायर होगी, मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर हो गया। ऐसे अगर ये वाली दीवार का ए स्क्वायर है तो सामने वाली का भी ए स्क्वायर होगा। इस वाली दीवार का अगर ए स्क्वायर है तो सामने वाली दीवार का भी ए स्क्वायर होगा। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? 4a स्क्वायर स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट, यानी कि मिलीमीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, जो भी है आप बोल सकते हो अपने अकॉर्डिंग या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जो भी यूनिट गिवन इन द क्वेश्चन वी कैन डिफाइन अकॉर्डिंगली। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? कैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं? ठीक है, फिगर का क्लियर होना माइंड में बहुत जरूरी है आपके लिए। अगर आपके माइंड में फिगर क्लियर नहीं है तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती हैं चीज़ें। नो डाउट कि आपने ये अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हो, इसलिए आपको इसमें तो कोई डाउट आने वाला है नहीं, वो मैं भी जानता हूँ। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। बट अब हर चीज़ को आप प्रिज्म से रिलेट करके देखिएगा। जो मैंने कंसेप्ट इससे पहले डिवाइड करके प्रिज्म पिरामिड बताया था, उससे आपको रिलेट करके देखना है। टोटल सरफेस एरिया, यस बताइएगा बेटा। टोटल सरफेस एरिया, यस एनीवन? टोटल सरफेस एरिया क्या बोल रहा है बच्चा हमारा? ओके ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? यस, अब हमारे पास सरफेस एरिया तो है। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू बेस एरिया, यही तो होता है। सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू बेस एरिया। सरफेस एरिया कितना है? 4a स्क्वायर प्लस 2 इंटू बेस एरिया कितना है? a स्क्वायर, यानी कि 6a स्क्वायर। यूनिट्स फिर वही अपने अकॉर्डिंगली वी कैन मैनेज द यूनिट्स और अकॉर्डिंगली गिवन इन द क्वेश्चन। सॉरी, ठीक है, अकॉर्डिंगली गिवन इन द क्वेश्चन यू कैन नोट डाउन दिस फॉर्मूलाज ऑफ क्यूब। These are the 3D figure, or this is the first 3D figure which is being discussed right now. चलिए नोट करिएगा इनका। देखिए कंडीशन तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर कोरोना बहुत ज़्यादा है
और कोरोना की वजह से ये ऑनलाइन क्लासेस का जो अभी चल रहा है तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। कई बार कुछ बच्चे मुझसे बोलते हैं, बट मैं उन बच्चों से यही बोलना चाहूँगा कि बेटा सेफ्टी आपके लिए ये पहली ज़रूरी चीज़ है। जो सेफ्टी है ना, जो भी नॉर्म्स हैं हमें उनको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि क्लासेस तो अभी ऑनलाइन ही चलने वाली हैं और जो भी है कंडीशन सभी के लिए सेम है। हमें थोड़ा सा अपने काम पर फोकस रखना है, जिससे कि हम जो डाइवर्ट करने वाली चीज़ें हैं उनसे बच सकें। ठीक है, इतना ही मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा और आप लोग उस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अच्छा ठीक है, चलिए देखिएगा आगे नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आता है क्यूबॉइड। नेक्स्ट 3D फिगर इज क्यूबॉइड। नेक्स्ट 3D फिगर इज क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड क्या होता है? अगर हमारे पास कोई बेस रेक्टेंगुलर है, अगर हमारे पास कोई बेस रेक्टेंगुलर है if we have a base in rectangular in shape, then that type of figure is known as the cuboid। यानी कि इसकी लेंथ, इसकी विड्थ और इसकी हाइट, all three are different। अगर all three are different then that figure is known as the cuboid। ठीक है, अगर कोई कमरा ऐसा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग हैं, देन दैट टाइप ऑफ फिगर इज नोन एज द क्यूबॉइड। आपको ये समझना पड़ेगा, इमेजिनेशन का खेल है। विजुलाइजेशन क्लास 8 में आपने स्टडी किया होगा। अगर आप प्रेजेंट में आपको याद नहीं आ रहा है, बट आपने क्लास 8 में स्टडी किया होगा विजुलाइजेशन वाले चैप्टर में। ठीक है, क्यूबॉइड हो गया। तो क्यूबॉइड को अगर मैं थोड़ी देर के लिए बोलूँ कि ये इसका बेस हो जाएगा, और इस बेस को अगर मैंने पैरेलली एक्सटेंड कर दिया, इस बेस को अगर मैंने पैरेलली एक्सटेंड कर दिया, तो जो ऊपर एक्सटेंड होने के बाद फिगर आएगा वो सरफेस भी पैरेलल होगा बेस के। इसका मतलब ये भी एक प्रिज्म का ही पार्ट है, और प्रिज्म का पार्ट है तो वॉल्यूम क्या होगा? यस एनीवन? वॉल्यूम क्या होगा बेटा? बच्चा वॉल्यूम बताइए, इसका वॉल्यूम क्या होगा? यस, देखिए सोचिए, बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस एरिया क्या है? एल बी। हाइट कितना है? एच। एल बी एच क्यूबिक यूनिट। ठीक है, जो भी है हम यूनिट तो अपने हिसाब से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख ही लेंगे। सरफेस एरिया कितना होगा? बेस और टॉप को छोड़कर, बेस और टॉप को छोड़कर, फिर से बोल रहा हूँ, बेस और टॉप को छोड़कर, ठीक है, जो चारों दीवार बची हैं, जो चारों वॉल्स बची हैं, उनका एरिया, चारों वॉल्स का एरिया कितना होता है? देखिए बी, अगर मैं इस वाली वॉल का एरिया कैलकुलेट करता हूँ तो क्या हो जाएगा? बी एच। ठीक है, इस वाली सामने वाली वॉल का एरिया कैलकुलेट करता हूँ, साइड वाली वॉल का बी एच, सामने वाली वॉल का एरिया कैलकुलेट करता हूँ तो कितना हो गया? एल एच। इस वाली की सामने वाली बी एच, इस वाले की सामने वाली एल एच, यानी कि 2 बी एच प्लस 2 एल एच, यानी कि 2 एच इंटू एल प्लस बी। ठीक है, स्क्वायर यूनिट। समझ पा रहे हैं? विजुलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। इस केस में विजुलाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर एबल टू विजुलाइज द थिंग्स देन it will be very easier for you to get the answer or to apply the formula। ठीक है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? फिर से याद आया कि नहीं आया? सरफेस एरिया प्लस ट्वाइस इनटू बेस एरिया, या भूल गए? बड़ी जल्दी भूल रहे हो आजकल आप। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? सरफेस एरिया प्लस ट्वाइस इनटू बेस एरिया। सरफेस एरिया प्लस ट्वाइस इनटू बेस एरिया। यस एनीवन? सरफेस एरिया कितना है? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच प्लस 2 इंटू बेस एरिया 2l b, 2l b प्लस 2l b, टोटल सरफेस एरिया। यस, नोट इट डाउन। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 2lb प्लस bh प्लस lh। देखिए ऊपर वाले इसको आप इलाबोरेट करिए तो क्या यही आएगा कि नहीं आएगा? चेक करिएगा एक बार।
यस, यस, इज इट ट्रू? चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसमें। एक चीज़ और है जो आपको इसमें थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो है डायगोनल। डायगोनल अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ? बताइए कैसे कर सकते हैं इसमें कैलकुलेट डायगोनल हम? यस एनीवन, कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए अगर मैं इसको बोलता हूँ ए बी सी और डी, तो ए बी सी डी में क्या है? ए बी सी डी ये है, इसमें ये एल है, ये बी है और ये 90 डिग्री है। ठीक है, इस फिगर पे मत जाइएगा क्योंकि क्यूबॉइड है तो 90 है वो। अगर ये 90 है तो ये कितना हो गया? ए सी की लेंथ कितनी हो जाएगी? ए सी की जो लेंथ हो जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिए आप, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आप ये देखिए, ये हो गया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से ये हो जाएगा, ये हो जाएगा एच, और ये बेस हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा डायगोनल। डायगोनल कौन सा है? ये ए से लेके, अगर आप बात करो इसको ई बोल देते हैं, ए से लेके ई, ये ए है, ये सी है और ये ई है, यानी कि ए ई कितना हो जाएगा अब आपके पास? अब आपके पास ए ई हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके पास, अगर ये क्या हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड। आपको इस केस में पाइथागोरस थ्योरम और विजुअलाइजेशन इन दोनों का यूज करना है। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम और विजुअलाइजेशन का अच्छे से यूज कर पा रहे हो तो इनको आप अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, नोट करिएगा इसे।